ओके, अब रिकॉर्डिंग हो रही है मेरा ख्याल है। यस यस सर, अब हो रही है। ठीक है, अब आप स्क्रीन शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। एनीवेज सॉरी यार, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। एनीवेज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इट्स कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। सो इन द previous lecture we were discussing about projectile motion. यहाँ पे एक और टाइप का मोशन डिस्कस करेंगे जिसमें एक पार्टिकल जो है वो किसी कर्व के अंदर मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस वाले लेफ्ट फील्ड को देखें तो एक पार्टिकल है जो कि एक ब्लू लाइन के ऊपर मूव कर रहा है। अब ये ब्लू लाइन जो है ये कोई भी कर्व हो सकता है। इट कुड बी सर्कल, इट कुड बी पैराबोला, एलिप्स, और इट कुड बी एनी कर्व जिसके आपके पास इक्वेशन गिवन हो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। इस तरह की मोशन को हम कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। तो यूजुअली हमारे पास जो एक्सिस ड्रॉ होता है, एक्स वाई एक्सिस, उसको हम उसके अंदर ये लाई कर सकता है। बट यूजुअली हम क्या करते हैं, हम एक एक्सिस को उठा के इस पॉइंट के ऊपर ले आते हैं जो पार्टिकल के ऊपर हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो एक्सिस जो हम ड्रॉ करते हैं वो इस तरह करते हैं कि एक लाइन जो होती है या एक एक्सिस जो होता है वो टेंजेंशियल टू द सरफेस होता है, टेंजेंशियल टू द कर्व होता है, और एक एक्सिस जो होता है वो उसका उस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल होता है एंड टुवर्ड द सेंटर। अच्छा, अब गौर करो आप, तो अगर मैं इस फिगर देखूं, इस फिगर में देखो, आप देखो एक चीज है ds। ds इज अ स्मॉल डिस्टेंस, एक छोटा सा एलिमेंटल डिस्टेंस है। उस अगर आप गौर करो कि अगर ये ds बहुत छोटा है तो डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। अगर एक सर्कल का पार्ट है तो ये आर्क लाइन कैसे बनी होगी, किसी सेंटर को आपने सेंटर बनाया होगा, किसी पॉइंट को, वहां से आपने आर्क लाइन बनाई होगी ds। सिमिलरली इस पूरे कर्व के ऊपर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ds एलिमेंट्स होंगे, and the distance between this point and the point constant, the fixed point o dash is called rho, which is called radius of curvature, which means that as the particle moves along this curve, उसका जो rho है वो भी change हो रहा है, या rho could be a function of rho could be a function, वो change हो रहा है with respect to position। हमारे पास दो तरह की यहाँ पे एक्सेस ड्रॉ हो गए, एक टेंजेंशियल एक्सेस जिसको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, और n फॉर नॉर्मल। सिमिलरली जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो पार्टिकल मूव कर रहा है इस कर्व के अंदर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। v इज इक्वल टू स्मॉल v ut। ut बेसिकली क्या है, इट्स अ यूनिट वेक्टर, और ये वाला जो v लिखा है स्मॉल v, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। सिमिलर एक और इंफॉर्मेशन ये है कि दिस रो, जो शायद आपने पहले भी देखा हो, ये रिलेशन रो का मतलब क्या है, दिस रो एक्चुअली शोज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट, which means अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ द एक कर्व हो, ये ब्लू लाइन की जो कर्व है इसकी इक्वेशन अगर मौजूद होगी मेरे पास, तो अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूँ और डबल डेरिवेटिव लूँ उसका और इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो आई कैन गेट रो व्हिच इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली अगर मैं इस व्यू को कैसे निकालूंगा कि अगर मैं इस व्यू को कैसे निकालूंगा कि मैं मेरे पास जो s की इक्वेशन है कर्व की, अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे s नॉट लिखा हुआ है। s नॉट इज बेसिकली द वेलोसिटी, ये बात आपको पहले से पता है। तो एक और बात, ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी विल ऑलवेज बी टेंजेंशियल टू द कर्व। आगे चलें, यहाँ तो कोई मसला, कोई इशू है? ओके, सो अब आगे चलते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि वेलोसिटी तो आपको डिस्कस हमने देख ली, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग अ कर्व। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द कर्व। देखिए, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव। तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ, यहाँ आप देख सकते हो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास क्या है, ये दो फंक्शन लिखे हुए हैं, u डॉट v लिखा हुआ है। तो व्हाट आई विल गेट, मुझे क्या मिलेगा, मुझे u डॉट ut प्लस v डॉट ut प्लस v ut डॉट मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? इसमें कोई इशू इस बात में? सर एक बार रिपीट कर दें प्लीज। देखो, आप गौर करो कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है v इक्वल्स टू स्मॉल v ut, स्मॉल v का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, और ut जो है वो यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन है। ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ये दो u डॉट v लगाऊंगा ना मैं इसके ऊपर, आप देखो u डॉट v का मतलब क्या है, एंड v डॉट इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, और u डॉट v का मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन multiply by the other function plus derivative of the other function multiply by the first function। ये बात तो क्लियर है ना, ये हम बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जी गाइस। ये क्लियर है ना क्या किया मैंने, एक्चुअली u डॉट v पे मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया।
u डॉट v कहाँ से आया, u डॉट v यहाँ से आया, ये v का डेरिवेटिव क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी, और u डॉट ut प्लस v ut डॉट। अब देखो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसका इस रिलेशन का जो फर्स्ट टर्म है वो देख लो, दैट्स प्रीटी सिंपल। ut इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, और v डॉट जो है, जो भी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है उसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम। बट ऑन द अदर हैंड आपकी जो दूसरी वाली टर्म है उसमें u डॉट t है, इसका मतलब है कि वेक्टर की डायरेक्शन का चेंज, मतलब ut का चेंज है, ut क्या है, वेक्टर की डायरेक्शन है, राइट, ऐसे ही है। ut का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, गाइस क्लियर है बात, ut का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, और अगर मैं उसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब है कि मैं उसकी डायरेक्शन का चेक कर रहा हूँ, डायरेक्शन का चेंज चेक कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक देखते हैं, गौर करते हैं कि लेट्स सी एक पार्टिकल है, जो पार्टिकल यहाँ मौजूद है, उसका जो ut है वो यहाँ बन रहा है, और कुछ देर बाद वो इस पॉइंट से यहाँ पे आया था, उसका ut जो है वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ठीक है। व्हाट विल हैपन, अगर मैं इस ut और u डैश t को सम करता हूँ, या मैं इसको हेड टू टेल रूल से ऐड करता हूँ, तो व्हाट आई विल गेट ut एंड ut डैश, इसका जो समीशन है या डिफरेंस कह लो, वो क्या होगा, dt dut। ये ट्रायंगल समझ में आ रहा है आप लोगों को, दिस वन? जी सर। अच्छा, आपने क्या किया, सिर्फ टेल से टेल मिलाई और फिर आपने एक इसका डिफरेंस ले लिया। अगर मैं इस पर हेड टू टेल रूल अप्लाई करता हूं, तो व्हाट आई विल गेट दैट u डैश t इज द समीशन ऑफ ut प्लस dut। ये क्लियर है जी सर, ये भी क्लियर है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आप देखो, गौर करो कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं dut को मान लेता हूँ कि दिस इज एन आर्क लेंथ, तो अगर इफ यू रिमेंबर द रिलेशन व्हिच इज s इक्वल्स टू r थीटा, तो उस लिहाज से तो dut में अगर आर्क लेंथ है छोटी सी, तो इसका थीटा क्या होगा, d थीटा होगा, यस जी सर। थीटा, और इसकी जो r होगी, जो रेडियस होगा, वो क्या होगा, 1। why 1? बिकॉज ut जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, करेक्ट? ओके सर। यस सर। dut बेसिकली क्या है, डिफरेंस ऑफ दीज टू वेक्टर्स है। अगर मैं इसका डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, विच इज, अब आप गौर करो कि dut की डायरेक्शन क्या है, दिस डायरेक्शन इज एग्जैक्टली सेम एज द डायरेक्शन ऑफ un, दोनों पैरेलल है, dut और un दोनों पैरेलल है। तो मैंने क्या किया, Yes, dut sir. वेक्टर बनाने के लिए क्या किया, 1 टाइम्स d थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया un के साथ। तो दिस टर्म यहाँ नजर आ रही है, इफ यू कैन सी, जस्ट अ मिनट, मैं दिखा, एक जस्ट अ मिनट, ये देख रहे हो टर्म, ये वाली जो टर्म है, ये वाली, Yes, sir. ये क्या है बेसिकली, इस dut का की वेक्टर फॉर्म है, जिसमें d थीटा जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है जो यहाँ से आया है, और un जो है वो उसकी डायरेक्शन है जो कहाँ से आई है, इसके और ये दोनों पैरेलल है आपस में, करेक्ट? हाँ भाई, Yes, sir. नाउ अब सवाल ये है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि आप देखो, अगर मैं dut को का डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ले लेता हूँ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा, dut अपॉन dt, वो क्या बन जाएगा, u डॉट t इज इक्वल्स टू d थीटा अपॉन dt, थीटा डॉट, और un रहेगा, सही है। अब ds इक्वल्स टू रो d थीटा होता है, ये आपको पहले से पता है बात, और आप गौर करो तो ds यहाँ पर है, और d थीटा ये भी है, और d थीटा ये भी है, बिकॉज द एंगल्स आर सिमिलर। इन दिस केस द रो इज द आर्क रेडियस, राइट। अब अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, तो अगर मैं इसका d थीटा ले लेता हूँ, तो आई विल गेट दिस रिलेशन। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, ds अपॉन dt एंड रो d थीटा अपॉन dt, तो ये थीटा डॉट बन गया और ये s डॉट, तो वहां चला गया। इस इक्वेशन को उठा के मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया, तो आई विल गेट ut इन टर्म्स ऑफ s डॉट अपॉन रो un। s डॉट क्या होता है, v होता है, दैट्स द वेलोसिटी अपॉन रो, एंड व्हेन यू रिप्लेस दिस u डॉट t इन दिस अबव दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन देख रहे हो आप, जो ऊपर बनी, ऊपर लिखी हुई थी ये वाली, इसमें ये u डॉट t जो है ना वो यहाँ से आ गया, सही है।
गॉट इट? अब यहाँ पे एक v मौजूद है और एक v यहाँ मौजूद है, तो दिस v टाइम्स v becomes v square upon rho un, and this is the total acceleration of the particle when it is moving in a curvilinear path. at जो है वो इसका velocity का change है along tangential direction, और an जो है वो acceleration along the normal direction है. ठीक हो गया बात जी? कोई सवाल? ये इक्वेशन समझ नहीं आई। लास्ट पार्ट जो आपने बताया दोबारा बता दें। कौन सा पार्ट? वेलोसिटी अपॉन रो वाला। वेलोसिटी अपॉन रो 80 वाला। कैसा है? राइट, 80 क्या है? देखो ये u डॉट, देखो बेसिकली ना मुझे इस इक्वेशन को ना, ये देख रहे हो ये जो रिलेशन लिखा हुआ है इसमें u डॉट t निकालना है, मैं सब कुछ उसके लिए किया है। तो u डॉट t इक्वल्स टू थीटा डॉट un है, और थीटा डॉट क्या चीज होती है बेसिकली? कैन बी फाउंड फ्रॉम दिस रिलेशन ds इक्वल्स टू रो d थीटा। ये क्या लिखा हुआ है? s इक्वल्स टू r थीटा लिखा हुआ है ना, जो आपने पहले पढ़ा था, याद है पुरानी क्लास, मतलब एलिमेंट्री क्लास में। s इक्वल्स टू r थीटा होता है, r क्या है? रो है, थीटा क्या है? d थीटा है। When you differentiate both sides with respect to time, तो ds upon dt क्या बन जाएगा? s dot, और d theta upon t क्या बन जाएगा? theta dot, right? Now you have got theta dot and theta dot equals to s dot upon rho. अब ये जो चीज है इसको आप रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो you will get u dot t in the form of v upon rho. v कहाँ से आया? s dot v होता है, s को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं with respect to time तो बन जाएगा v, right? अब मेरे पास ये u डॉट t जब आ गया, इसको मैंने कहाँ रिप्लेस किया? इस वाली इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में। कैन यू सी माय माउस कर्सर? नजर आ रहा है ना कर्सर? यस सर। ठीक है। अब जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म जो थी वो एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है, जिसको हम at कहते हैं, और सेकंड टर्म जो है वो एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगी चीज। अरे एक्सप्लेनेशन बना कैसे फॉर्मूले में, वो थोड़ा समझा दो। कौन सी टर्म? पहली टर्म, दूसरी टर्म? an कैसे आया? बच्चे मैं अभी वही तो बता, an कैसे बना? देखो ओके, ये u an का मतलब पहले बताओ un क्या है? un इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल एक्सिस, राइट? यस सर। जो कुछ इसके साथ लिखा होगा वो मैं, जब मैं u डॉट t को रिप्लेस कर रहा हूँ इस शक्ल में, तो मेरे पास v ऑलरेडी मौजूद है, v जगह मैंने v लिखा है, और u डॉट t का मैंने लिख दिया v अपॉन रो, तो un ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे, तो जो कुछ साथ लिखा है वो ये n होगा जी। सही है, सही। ठीक है। नाउ अब इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके पास जब पार्टिकल एक कर्वीलिनियर मोशन में होता है तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक at और एक an। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्चुअली दैट द at इज चेंजिंग, at की वजह से चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। बट अगर आपके पास अगर ये नहीं है, क्या नाम है इसका आपका, इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर मैं कहूँ आपसे कि एक सर्कल में एक बॉडी मूव कर रही है और वो जो वेलोसिटी है वो उसकी 10 मीटर पर सेकंड ही है, क्या एक्सेलरेशन होगी उसके अंदर? यस, नो? नो सर। होगी ना यार, क्यों होगी? बिकॉज उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन का जो वो बदल रहा है। ठीक है, अगर इस रास्ते में मैं चेक करूं, इस पाथ के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि at 0 है, बट an is continuously changing all along, correct? And that an is basically equals to v square upon rho। और अगर आपको याद हो, आपने बचपन में पढ़ा था सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है? v square upon r होती है ना, एग्जैक्टली वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, याद आया? यस सर। तो अब मैं यस सर। सवाल है कि at का मतलब क्या है? at का मतलब ये है कि वेलोसिटी का जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। अगर वेलोसिटी का की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसका नॉर्मल कंपोनेंट होगा। अब एक कर्वीलिनियर में मोशन में हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रही होती है उसकी, तो उसका an तो हमेशा होता है। एक सर्कल के अंदर अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव भी कर रही है मगर स्टिल उसका बेशक at 0 हो जाएगा, बिकॉज लेट्स से कांस्टेंट वेलोसिटी है,
but the direction of the particle is changing at every instant. बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Okay, good. So जैसे यहाँ लिखा हुआ है tangential component of the acceleration acts in the positive direction, the particle speed is increasing and opposite in decreasing, वो exactly हम बात कर चुके हैं. And normal component is always directed towards the center of the curvature of the path. curvature का जो center है उसकी तरफ direct करेगा हमेशा. अब एक हम numerical देखते हैं. एक example है book की let's सर see, बोलिए. सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट पर डिफरेंट होगा ना? Exactly, बिल्कुल. क्यों डिफरेंट होगा? बिकॉज अब आप गौर करो ना कि ये जो रो है, रो देख रहे हो, ये वाला रिलेशन देख रहे हो, इस रो के अंदर ये रो बेसिकली रो क्या है? रो जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि उस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट से वो आर्क लाइन बनी है, ड्रॉ हुई है, उस तक का डिस्टेंस. एंड दैट आर्क लाइन, दिस रो कैन बी अ वेरिएबल. देखो यहाँ बड़ा है, यहाँ छोटा हो गया, तो ओ डैश बदल रहा है हर पॉइंट पे. आप समझ रहे हो? ओके ओके. सेंटर ऑफ कर्वेचर बदल रहा होगा, बिल्कुल बदल रहा होगा, सही कह रहे हो आप. बट इन केस ऑफ सर्कल इट इज कांस्टेंट. तो इट डिपेंड्स अपॉन कि कर्व कैसा है आपका. सही है? Now, एक सवाल देखते हैं, एक एग्जांपल है, उसको देखते हैं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर. व्हेन द स्फीयर रीचेस पॉइंट ए, एक स्फीयर जो पॉइंट ए तक पहुंचा है, along the parabolic path in the figure, he has the speed of 6 meter per second, which is increasing at 2 meter per second square. Speed इसकी 6 है और वो उसका a जो है वो 2 meter per second square है. Determine the direction of the velocity and the direction and magnitude of the acceleration at this instant. Neglect the size of the sphere in the calculation. अब देखो आपके पास एक स्फीयर है जो कि एक पहाड़ के ऊपर से उतर रहा है और वो जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ की इक्वेशन यहाँ गिवन है, y equals to 1/20 y x square. This is a parabolic equation. ठीक है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए गिवन है in xy coordinate system 5 and 10. Let's see how to proceed with the question. Although the path has been expressed in terms of xy coordinate, मगर हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट के ऊपर एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. एक along the direction, tangential direction of the path है और एक नॉर्मल डायरेक्शन है. ठीक है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे एंगल निकालना है इस पॉइंट के ऊपर थीटा, तो अगर मैं इस y equals to 1/20 x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास उस कर्व का स्लोप आएगा. Agreed? Yes, sir. स्लोप आएगा. dy upon dx 1/10 x हो गया. अब 10 की x की वैल्यू 10 है तो उस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है वो कितना आ गया? 1. राइट? स्लोप बेसिकली क्या होता है? स्लोप बेसिकली tan थीटा होता है. tan थीटा इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. रिमेंबर? यस सर. यस सर. याद है? यस यस. tan थीटा क्या होता है? tan थीटा स्लोप होता है ना. तो अगर मैं dy अपॉन Yes, dx sir. तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो गया? 1 के. तो थीटा किसके बराबर हो गया? टेंजेंट इनवर्स 1. दैट मेक्स इट 45. सही है? Yes, sir. ओके जी सर. सर. तो 45 डिग्री जो वेलोसिटी है इसकी, वो इस पॉइंट पर जो एंगल है वो 45 डिग्री है. ठीक है? अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की. एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स हैं. एक एक्सेलरेशन जो है वो v डॉट जो होता है और एक एक्सेलरेशन जो है वो ड्यू टू डायरेक्शन है. v डॉट का मतलब क्या है? जो कि कांस्टेंट है, हमें गिवन है, बट इन केस ऑफ v स्क्वायर अपॉन रो वी नीड टू फाइंड रो. अब रो कैसे निकालोगे? रो का फॉर्मूला ये गिवन है आपके पास. आपने इसको डिफरेंशिएट किया, डबल डेरिवेट किया एंड उसमें x की वैल्यू 10 रखी एंड यू गेट 28.28 मीटर्स. राइट? नाउ अब आप गौर करो कि मुझे a निकालना है, a एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर एट पॉइंट a. ठीक है? तो v डॉट 2 क्यों लिखा मैंने? बिकॉज दैट वाज द एक्सेलरेशन जिससे वो एक्सेलरेशन एक्सेलरेट कर रहा है वो स्फीयर जो है अपने उस रास्ते के ऊपर. बात समझ आ रही है? This acceleration is basically responsible for the change of velocity, but this one, the second term, is responsible for the direction. तो v dot 2 है, v जो आपके पास 6 है जो given आपके पास, रो आप निकाल चुके हो, then you get this relation which is 2 ut plus 1.273 un. Now जी अरीज बोलिए. सर ये जो आपने एक्सप्रेशन में इक्वेशन लगाई हुई है, ये खुद ड्राइव करनी होगी में या ये फॉर्मूला है? कौन सी वाली इक्वेशन कह रहे हो आप? सर ये जो अभी आप बता रहे हैं, ये जो ऊपर लिखी हुई है. ये वाली. जी सर. यार देखो, this is not a derivation, right?
अच्छा, एक एक्सेलरेशन की दो कंपोनेंट्स है ना, एक कंपोनेंट सिंपल क्या है, अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, और एक अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन है। टेंजेंशियल डायरेक्शन तो बहुत सिंपल है ना, जो कि चेंज है अलोंग द वेलोसिटी डायरेक्शन, और जो un के अलोंग है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो डेरिवेशन इटसेल्फ तो नहीं है, इट्स जस्ट अ रिलेशन, राइट? सही है सर। डेरिवेशन कोई नहीं है, दिस इज नॉट अ डेरिवेशन एक्चुअली। और जो मैंने पीछे एक चीज समझाई थी आप लोगों को, ये वाली कहाँ गई, ये वाली, ये पेपर में इस तरह नहीं आएगी, बट बिकॉज यू शुड नो दिस रिलेशन एक्चुअली, दिस वन, एंड यू शुड नो व्हाट an एंड व्हाट इज at, ठीक है? नाउ एक्सेलरेशन आपके पास पॉइंट ए की आ गई। अब इसमें देखो दो कंपोनेंट्स हैं, एक 2 है और एक 1.273 है। 2 इज अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल और बॉडी, और जो 1.273 वो किसके अलोंग है, अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है? ऑल गुड? यस सर। तो अगर मैं इनका वेक्टर सम कर लूं तो आई विल गेट 2 प्लस समथिंग एंड स्क्वायर इनटू एक्सप्रेशन आ गई। अगर मुझे एंगल निकालना है फाई, अब देखो ये ट्रायंगल देखो, दिस ट्रायंगल इज इंपॉर्टेंट। फाई इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल डायरेक्शन एंड द एंगल एंड द वेक्टर a, तो 2 अपॉन 1.27 बस फाई आ गया। ऑल गुड? बात क्लियर है? यस सर। अब सवाल पैदा होता है कि आपको निकालना है a का एक्सेलरेशन का एंगल विद द x हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब जरा यहाँ देखना है और से, अगर मैं बात करता हूँ इस लाइन की, सॉरी ओके, समझ में ही नहीं आ रहा। एक मिनट मैं बता ही नहीं रहा हूँ भाई। ओके, क्या समझ में नहीं आ रहा? पूरा सबको समझ नहीं आ रहा? नहीं सर, ये जो ऊपर नहीं, वाला मुझे आपने नहीं ये हो रहा। एक्सेलरेशन है पॉइंट ए से, सर यहाँ से समझ नहीं आ रहा कि ये वाला? जो है ये वाला मैग्नीट्यूड है। यस सर, यस सर। देखो, ए एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ए, पॉइंट ए के ऊपर एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड द नॉर्मल कंपोनेंट। तो v डॉट क्या है वो गिवन है आपके पास सवाल में, 2, और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था ये आपने निकाल लिया, 6 गिवन थी, और रो आप निकाल चुके पिछले रिलेशन से, यहां से जी। अब बताओ क्या समझ नहीं आ रहा, बोलो नहीं सर, सही है। भाई, बता दो यार, समझ नहीं आया तो। एनीवेज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस फिगर। मैंने जो फाई निकाला है वो कैसे निकाला है, मैंने इसका टेंजेंट इनवर्ट ले लिया, किसका? 2 का, और डिवाइड बाय 1.273, फाई आ गया। अब मुझे फाई का एंगल बिटवीन ए निकालना है और एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस निकालना है, तो किस तरह निकलेगा? कैन कुछ बता सकते हैं? अब देखो, इमेजिन करो, जस्ट अ मिनट, मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जस्ट अ मिनट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है? नजर आ रहा है? यस यस सर। सर, यस सर। ओके, यहाँ पे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है? एक लाइन ये है, ठीक है? ये एंगल कितना है? 45। 45। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। ये 90 है, 90। ठीक है? अच्छा, अब इस वेक्टर का ए से इसका एंगल कितना है? 57.5, राइट? 5। यस सर। ऑल गुड? यस सर। अगर मैं बोलूं कि ये जो वेक्टर ए है, इसका मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे निकालोगे? 45 प्लस 90 प्लस दिस बिग प्लस 57.5, ठीक है? यस सर। आर यू फॉलोइंग मी? यस सर। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ भाई, नहीं समझ में आ रहा? यस यस सर। सर, सही सर है। नहीं आ रहा, समझिए। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये n है, ठीक है, ये 45 है, ये 90 है, ठीक है, और ये जो बड़ा वाला एंगल देख रहे हो यहां से लेके यहां तक पूरा, ये कितना है? 57.5।
और ये एक्सेलरेशन इन का तीनों का सम लेके 180 से माइनस कर देंगे। एग्जैक्टली तो आपने सबका सम लिया और 180 माइनस के तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा, छोटा वाला, आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ये जो कैन यू सी इट नाउ? सही है सर, क्लियर है। क्लियर है ना? यस सर। तो यही एग्जैक्टली Yes, किया कि आपने एक्सेलरेशन का एंगल निकाला है विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो 45 plus 90 plus 5 which you found from this relation minus 180 you got it 12.5। ठीक हो गया? सर ये तो समझ आ गया कि ये माइनस कैसे करेंगे, सही है सर, लेकिन सर ये 57.5 समझ नहीं आया कैसे आया। बच्चे ये कैसे आया देखो ना। यस सर। यस सर, ये भी मुझे समझा। फाई निकालना है ना, मेरे पास Yes, ये sir. वाला वेक्टर भी मेरे पास ये वाला वेक्टर मौजूद है, ये वाला वेक्टर मौजूद है। दिस इज 2, यस सर। दिस इज 1.273। तो फाई निकाल लोगे ना टेंजेंट इनवर्स से? ओके सर। सर नहीं, ये वो dy/dx। that is something different, that is the first step, first part of the question। इसमें मुझे फाई निकालना है। फाई के तो एक कंपोनेंट मेरे पास 2 मौजूद है और एक 1.273 मौजूद है ना। यस सर। तो मैं यार टेंजेंट इनवर्स लगा दूंगा ना इस सही है ट्रायंगल। सर, सही। यस सर, गॉट इट। मिल समझ गया। अब आपने सर ये वेक्टर वाली चीज है, शुरू वाली। एग्जैक्टली बिल्कुल वही वाली बात है, आप ट्रायंगल सॉल्व कर रहे हो। बात समझ में आ गई? यस सर। If we move यस now, सर। सर ये एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ये जो हमने निकाला है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हम फर्स्ट करेंगे एक्सेलरेशन अगर हॉरिजॉन्टल से ऊपर होता है एंगल या नीचे होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो फर्क कोई नहीं पड़ता। यहाँ सवाल ये कि वो आपसे पूछना निकालो। देखो अदरवाइज यू कैन एक्चुअली, अगर आपने फाई निकाल लिया ना तो यू एक्चुअली डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। वो आपसे सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा है कि यू नो हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अदरवाइज अगर आपने फाई भी निकाल लिया है तो आपने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है ना या जो उसकी ओरिएंटेशन है वो आपने आइडेंटिफाई कर ली है। दैट्स इनफ, राइट? वो बस रिक्वायरमेंट है जो आपने छोटा एंगल एग्जैक्टली एक सवाल की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज आप अब देखो एंगल जब निकालते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? आपसे कोई चीज आप स्पेसिफिकली आपकी कोई रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप एंगल निकालते हो ना। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू फाइंड एंगल। अगर एक एंगल से काम चल रहा है और तो आप जरूरत नहीं है आपको और निकालने की। जी फहद साहब फरमाइए। सर गलती से हो गया था। ओके नो प्रॉब्लम। अगला सवाल देखते हैं। Okay, this question, sorry. सवाल है कि a race car is a race car is travel around the horizontal circular track। एक रेस कार जो है कोई horizontal circular track पे गुजर रही है, उसका रेडियस जो है वो 300 फीट है। If the car increases its speed at a constant rate of 7 feet per second square, गाड़ी एक्सेलरेट करती है किस रेट के साथ? 7 फीट पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सेलरेट कर रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, डिटरमाइन द टाइम नीडेड फॉर इट टू रीच एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 फीट पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स स्पीड एट दिस इंस्टेंट? आप इनिशियली वो 7 से एक्सेलरेट कर रही है, उसको 8 एक्सेलरेशन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए और उस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? अब देखो एक और बात, दो बातें इस और देखते हैं। हमारे पास गाड़ी जो कार है रेस कार वो सर्कल में मूव कर रही है। उसका रेडियस जिसे हम रो कहते हैं वो 300 फीट है। इट हैज टू एक्सेलरेशन, वन इज अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन 80 एंड वन इज अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन AN। ठीक है, अब सवाल देख लेते हैं। सर ये पेपर में डायग्राम बनी हुई आएगी? जी बनी हुई आएगी, बिल्कुल बनी हुई। ओके सो स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर 80 आपके पास 80 जो है वो 7 फीट पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, तो AN की वैल्यू कितनी है? v स्क्वायर अपॉन रो। ठीक है जी। एक्सेलरेशन से बराबर होता है 80 स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर का अंडर रूट, करेक्ट? अगर 87 है, 87 मुझे कैसे पता? बिकॉज द कार वाज एक्सेलरेटिंग एट दिस रेट और AN खुद क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन रो। ठीक है, अगर मेरे पास वेलोसिटी मुझे फाइनल चाहिए तो v नॉट कितनी थी? 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। 80 किसके बराबर है? 7 के, और टाइम मुझे पता नहीं है तो मैंने उसको 7t कर दिया। तो आई गॉट अ रिलेशन जिसमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ गई मेरे पास। कोई मसला?
नो सर। नो सर। नो सर। वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम आ गई। अब मैं an निकाल सकता हूँ। an किसकी वैल्यू क्या है? v स्क्वायर अपॉन रो। अब v क्या निकल के आई? 70। तो 70 का स्क्वायर अपॉन 300 आई गॉट 0.163 t स्क्वायर। तो आपके पास an की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ t स्क्वायर। योर at इज कांस्टेंट whereas your an is changing with respect to time। ये बात प्रूव भी हो रही है, टाइम का फंक्शन है आपके पास an। अब वो आपसे कह रहा है कि कितना टाइम लगा उसको जब एक्सेलरेशन 7 से 8 हो गई। तो a को मैं अगर 8 रख दूं और at जो है वो 7 ही है, बाय बिकॉज जो एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है 7। an की वैल्यू में क्या रख दिया मैंने? ये रिप्लेस कर दिया। इट हैज t सर in it। ए को आपने 8 कैसे रखा? वो पूछ रहा है कि अब कुछ देर बाद कितना टाइम लगा उसको 7.7 फीट पर सेकंड स्क्वायर से 8 जाने के लिए। तो अब आपके पास जो एक्सेलरेशन अगर a रख के आप सॉल्व कर रहे हो इक्वेशन, तो at की वैल्यू तो 7 ही है और an की वैल्यू क्या आई? 0.163 t स्क्वायर, which means an is a function of t। Correct? All good? यस सर सही। Now, अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो for positive value of t, सर टाइम हो जाएगा। तो टाइम आ गया, which means कि 4.87 सेकंड्स, जब 4.87 सेकंड में वो जो गाड़ी है जो कि इनिशियली 7 फीट पर सेकंड स्क्वायर से गुजर एक्सेलरेट कर रही थी, वो 4.87 बाद 8 से गुजरेगी, 8 से एक्सेलरेट करेगी। मगर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो 7 फीट पर सेकंड स्क्वायर है वो कौन सी एक्सेलरेशन है? वो एक्सेलरेशन है जो गाड़ी की स्पीड की वजह से है, वो कांस्टेंट है। बट उसकी जो एक्सेलरेशन में तब्दीली आ रही है वो क्यों हो रही है? बिकॉज द कार इज मूविंग इन अ सर्कल, उसका an बदल रहा है। आर यू फॉलोइंग मी? यस सर। आप गौर करो कि at सेम है, an बदल रहा है because an is a function of v and v is changing because the direction is changing। तो 4.87 जब आपने रिप्लेस किया इस यहाँ पे 7t वाले रिलेशन में, तो आपके पास उसकी वेलोसिटी पे आएगी 34.1 फीट पर सेकंड से वो ट्रेवल कर रही है। अब समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। सो दिस इज हाउ। सो हम अभी हम इसके कुछ न्यूमेरिकल इंशाल्लाह अगली क्लास में कल भी करेंगे बोर्ड पर भी, ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम इसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे क्लास में जल्दी जल्दी से। कुछ चीज़ें अगर यहाँ पे आपकी रह गई हो तो वी विल कवर देम इन द नेक्स्ट क्लास, जो कल क्लास होगी। और इसी टॉपिक के हम कुछ और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर कोई और सवाल है, बिकॉज मैं आई एम स्टॉपिंग राइट नाउ बिकॉज मेरे पास 1.5 मिनट रह गया है, तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना रहा बिकॉज नया टॉपिक है। हम सर आज रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे? जी जी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं अभी कर दे रहा हूँ, आप क्लास के फौरन बात कर दूंगा, ठीक है? तो मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा बिकॉज मेरे पास 1 मिनट रह गया, तो मैं इसको यहाँ खत्म कर रहा हूँ सेशन को। एंड सर आपने लेक्चर्स अपलोड कर दिए? जी जी, मैंने LMS आप चेक करें, सारी स्लाइड्स मौजूद है वहीं पे। मैंने पिछला वीडियो भी डाल दी थी, ये वीडियो भी मैं अभी बस रिकॉर्ड करने के बाद डाल दूंगा, तो आप LMS चेक करते हो बाकी। सॉल्यूशन के साथ करें आप अपलोड? सॉरी, सॉल्यूशंस के साथ करें? सर ये वीडियो कब तक अपलोड हो जाएगी? भाई अभी कर दूंगा रिकॉर्डिंग, लेक्चर अभी कर रहा हूँ, बस ये अभी रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है? चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं अपनी क्लास में, फिर आप मुझसे आपको बात जो भी है, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। बच्चे आपके एग्जाम में